तक जी का। जी, मैं चलिए बाजार पे वापस से लौटते हैं और मार्केट में निचले स्तरों से रिकवरी है, लेकिन उतार चढ़ाव इस बीच भी बना हुआ है। सर, ये जो रिकवरी आई है, सवाल तो यही है कितनी टिकाऊ लग रही है इस वक्त? देखिए 2-3 चीज़ें हैं इस रिकवरी के हम्म। टिकाऊ होने में 2-3 चीज़ें अपने को समझनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो कि बाज़ार को कहाँ तक और कितना गिरना चाहिए था, वो इम्पोर्टेंट है। तो गिरने के लिए सबसे बढ़िया जगह क्या थी? 22,800, हम्म। क्योंकि डबल बॉटम वहीं बनाना था। 27 जनवरी का जो लो है, एग्ज़ैक्टली वहीं पर जाकर वहाँ से घुमा। आज के लिए 48,750 हमने कहा था कि इंट्राडे के लिए मजबूत सपोर्ट ज़ोन 48,575 से 48,750 की रेंज में बैंक निफ्टी पे आता है। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी भी वहीं पर जाकर रुका है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अच्छे सपोर्ट लेवल। अब आइए रहा सवाल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का। तो सुबह हमारी बात हो भी रही थी कि मिड कैप इंडेक्स में कल जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद 3-1% की गुंजाइश है। और स्मॉल कैप इंडेक्स अपने पुराने लाइफ लो के आसपास ही है। मतलब लाइफ लो तो नहीं कहूँगा, माफ़ कीजिएगा। पिछले 52 हफ्तों की जो लो बनाए थे पिछले अपने 28 फरवरी को। सो दोनों ही इंडेक्स मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी बिल्कुल, मिड कैप इंडेक्स को 20% के फॉल पर रुकना था, स्मॉल कैप इंडेक्स को भी 20% के आसपास के फॉल पर रुकना था। एग्जैक्टली परफेक्ट जगह से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रिकवर हुआ है। तो ये रिकवरी जो आई है वो बढ़िया है। बैंक निफ्टी की कमजोरी थोड़ी कम है, ये एक और अच्छा संकेत है, क्योंकि देखिए बैंक्स मजबूत है, अर्निंग्स के लिहाज से बढ़िया है, आरबीआई की पॉलिसी के लिहाज से अच्छे। तो बैंक्स को पहले मजबूत होना ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर रिकवरी आएगी, पूजा नोट करके रख लीजिए, निफ्टी हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, कोई और सेक्टर हो, सबसे पहले बैंक्स में आएगी। हम्म। ये मान के चलिए। तो बैंक रिकवर होते हुए दिखे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में रिकवरी से बड़ी रिलीफ मिली है। अब जहाँ बिकवाली है, अगर आज भी कोई शेयर इस रिकवरी के बाद, आप देखिए आज कई सारे स्टॉक ऐसे हैं, आज मार्केट ब्रेड्थ उतनी खराब नहीं है, गिरने वाले शेयर उतने ज़्यादा नहीं है। यानी कि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी खरीदारी लौटने के संकेत आ रहे हैं। आप देखिए बीएससी पे 1500 शेयर मजबूत है, एनएससी पे 900 शेयर मजबूत है। आमतौर पर इतनी बढ़िया तस्वीर पिछले 3 दिनों से थे नहीं। इसका मतलब क्लियर कट है कि सिर्फ उन्हीं शेयरों में बिकवाली ज़्यादा है जहाँ फंडिंग पोजीशन ली हुई है, लीवरेज पोजीशन है, उधार लेकर लोगों ने शेयर खरीदे हैं। इसी वजह से कई सारे शेयर ऐसे हैं जो वैल्यू बाय वाली प्रपोजिशन में आ रहे हैं, जिनमें अच्छा करेक्शन हो चुका है। अब वैल्यू बाय का मतलब ये कि आपको भाव बड़े आकर्षक दिख रहे हैं। ये भाव तो ऐसे थे जो हम कई बार कई लंबे समय से सोच रहे थे कि लेना चाहिए, ले लें। लेकिन ये ले लें वाला मन जो आता है, बहुत कम लोगों का आता है। जितनों का आता है उससे कम लोगों की हिम्मत होती है, और उससे कम लोगों के पास पैसे होते ऐसे हैं, होते हैं। और उससे कम लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि लेने के बाद बढ़ेगा नहीं, कल ही बढ़ जाए। सो लेने की सोच भी रहे तब भी जल्दी से नहीं बढ़ेगा, ये मान के चले। बढ़ जाए जल्दी से तो किस्मत अच्छी। मैं कई बार कहता हूँ ना, आईपीओ में लॉन्ग टर्म सोच के पैसा लगाया और अगर शॉर्ट टर्म में बन जाए तो किस्मत अच्छी है ना। वैसा रखिए। इसलिए मान लीजिएगा कि तुरंत नहीं दौड़ेंगे, और दौड़ जाए तो बढ़िया। लेकिन हाँ, लोअर लेवल पे खरीदारी आ रही है, अच्छी खरीदारी आ रही है, ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है। डन। अब आइए, कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 22,800, 22,750, मान लो जो भी 25 पॉइंट अपना दिमाग लगा लीजिएगा। 22,800 के नीचे बंद होने पर ही कमजोरी बढ़ेगी, और ऊपर में 23,300, 23,400 की रेंज में पोजीशन हल्की होगी। अभी आपने 23,150 तक की रिकवरी देखी। देखो इंट्राडे में कोई भी रिकवरी आए, ओवरनाइट कोई भी रिकवरी आए, पहली रिकवरी को तो ठोका और बेचा जाएगा, मान के चलो। फंसे हुए लोग, आज सुबह जो फंसा है उसको तो इंट्राडे में रिकवरी मिली, वो बेचेगी। कल दोपहर के बाद जो फंसा है उसको इंट्राडे में रिकवरी मिले, बेचेगा ना। सो पहली रिकवरी को बेचा जाता है, और वही हुआ है। आप देखिए 23,150 तक गए थे मेरे ख्याल से रिकवरी में। कितना हमने बनाया हाई? 23,144, हाँ, वही 50 ऐसे ही था। 23,150 हाँ, बराबर है। हाँ। 23,150 से आगे नीचे देख लो, वापस आ गए 23,000 के नीचे। अब आज कल वीकली एक्सपायरी हुई है निफ्टी की, ठीक है। 23,300, 23,400 की रेंज में आए तो थोड़ी आपको पोजीशन वहां पर हल्की करनी है। और बैंक निफ्टी 49,700, 49,900 की रेंज में हल्की फुल्की रुकावट है। 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होगा तो आपको रिलीफ मिलेगी। 23,300 के ऊपर निफ्टी बंद होगा तो आपको रिलीफ मिलेगी। लेकिन वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। अगर कोई यहाँ लेना चाहता तो बेचने वाले भी भर भर के तैयार बैठे हैं, और इसलिए ट्रेडर्स के लिए बेहतर यही होगा, अपनी पोजीशन जितनी हल्की रखें उतना बेहतर है। हल्की करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते क्या जी। करें भाई? कोई बड़ी मुश्किल से कोई रिकवरी मिली है। रिकवरी। वो मतलब वो तो पहले तो 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन की रिकवरी, 4 दिन की नहीं है, अब तो 4 घंटे की भी नहीं है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि सिर्फ 40 मिनट की रिकवरी आई है। आजकल भी रिकवरी है ना, पॉइंट से ज़्यादा मिनटों से आ रही है। मिनटों से आ रही हाँ, है। तो इतनी ओह! मार्केट बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। आज 1.5 घंटे की रिकवरी आई है। ऐसा हाल हो रहा है, क्या करें? आशु सर के पास पहुंचते हैं और जरा एक बार बाजार का हालचाल उनसे जानते हैं, और अगर कोई स्ट्रेटेजी है तो वो भी। आशु सर, गुड आफ्टरनून, बताएं।
अनिल जी, सेल ऑफ का रिवर्सल है, जो एक पैनिक सेल ऑफ बीच बीच में आएगा, पोजीशंस कटेंगी, कुछ डर से कटेंगी, कुछ मार्जिन से कटेंगी, उसका बीच का रिवर्सल है। तो अनिल जी 23 100 200 बस, इससे ज्यादा ऊपर की कोई नहीं लगती। मतलब ऐसा हमें कोई ऑप्टिमिज्म नहीं कर लेना चाहिए। जब भी अनिल जी न्यू लोज बनेंगे, मतलब राउंड फिगर्स टूटेंगी, 23,000 टूटेगा, फिर वहां से ऊपर आएगा, न्यू लोज बनेंगे, वहां से ऊपर आएगा, पैनिक आएगा, वहां से ऊपर आएगा। तो अनिल जी रेंज बाउंड मार्केट है, स्टॉक में भी कोई मजा नहीं है अभी। ये अनिल जी ये दौर चलेगा, इस दौर में अभी हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब वही अगेन वी आर हॉवरिंग अराउंड 23,000 एंड एज यू सेड दैट लास्ट वीक आल्सो कि हम कई हफ्तों महीनों तक ये बात कर सकते हैं 500,000 पॉइंट के बीच में। तो ये अनिल जी अभी तो वही व्यू है और बहुत मजा नहीं है। अभी तो हर एक आदमी एग्जिट ढूंढ रहा है। एक और अनिल जी बड़ी डिस्कशन हो रही है आजकल, मतलब आज तो मीडिया पे भी हो रही थी या सोशल मीडिया पे भी, कि इस बार के सिप नंबर देखेंगे कि म्यूचुअल फंड का इनफ्लोज आउटफ्लोज अब नेक्स्ट बिग थिंग वो हो रही है, सब बात कर रहे हैं। और जैसे वो जब से कुछ फंड मैनेजर्स की रिपोर्ट सर्कुलेट हुई, यानी जी मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि उस पर भी बड़ी डिस्कशन और वो शुरू हो रहा है। तो यानी जी जितना भी एफ अगर 5-6 महीने से देखो, मतलब ये फिनोमिना मैं बहुत सीरियसली समझना चाहता हूँ। वो 5,000 बेचते हैं, 5,000 लेते हैं, 3,000 बेचते हैं, 3,000 लेते हैं, 1,200 बेचते हैं, 1,200 लेते हैं। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर 90% टाइम मान लीजिए आपने देखा, जितनी सेलिंग हो रही है अब्जॉर्ब हो रही है। तो क्या हमारे डीआईज का काम है कि सिर्फ एफ की सेलिंग को अब्जॉर्ब करना, मतलब वैल्यूएशन उनके लिए कोई मैटर नहीं करती है, सिर्फ यही काम है? अगर ये नहीं है कि नहीं, मतलब अगर आज बहुत सारे फंड मैनेजर्स बोलते हैं कि ऊपर में मिड कैप्स ये की वैल्यूएशन बहुत हाई थी, तो अनिल जी फिर नहीं लेना चाहिए था। फिर अगर दूसरा तीसरा तर्क आता है नहीं लेते, तो कोई लोग कहते हैं कि मार्केट 20,000 आ जाती, तो अनिल जी 20,000 आती तो आ जाए, मतलब दैट इज द रियल मार्केट। और वहां पे अगर सिप लगाएंगे तो और ज्यादा रिटर्न जनरेट होंगे, लोगों के लिए भी, फंड के लिए भी। चौथी चीज अनिल जी ये होती है कि मतलब उनका मैंडेट ही है कि उनको पैसे लगाने ही लगाने हैं। तो मतलब अगर हम पैसे लगाएंगे तो लगाएंगे, इसका मतलब अनिल जी सिप वाले को खुद ही समझ रखनी चाहिए कि कब नहीं लगाने, क्योंकि उनको तो लगाने ही है, दे विल नॉट स्टॉप। और अनिल जी एक और एंगल है इसका, मतलब अगर ये लगाने ही लगाने हैं और ये डिसीजन मतलब उनके पास नहीं है, तो क्या एफ ने इस रूट को एज ए स्मार्ट मनी यूज किया कि मतलब सिप के पैसे आते रहेंगे, 85% तो लगाने हैं, तो हम माल डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो लीजिए इंटायर फिनोमिना मतलब बहुत ही ना, मतलब अजीब सा दिखता है कि इसका आंसर क्या है। नजी नहीं तो बग्गा जी या गुरमीत चड्ढा जी ऐसे दो लोग हैं जिन पे मतलब मेरे को तो लगता है आप 10 मिनट का शो करिए या करवाइए। और गुरमीत जी तो दिल्ली से भी है, तो अनिल जी मजा आएगा। मतलब मेरा ये सवाल बहुत अच्छा है अनिल जी, लेकिन नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने डिसाइड किया आपका सवाल अच्छा है, दूसरों को भी डिसाइड करने दो। सवाल क्या है ये तो बताओ। इतनी देर में हमें सवाल पता नहीं चला, सवाल क्या है? अनिल जी सवाल यह है कि अनिल जी सिर्फ बंद करना या नहीं करना, ये सब कह देते हैं। अगर वो कभी बोलेंगे ही नहीं कि लमसम भी बंद नहीं करना है, वो पैसे ले जाने के लिए बोलेंगे ही नहीं, वैल्यूएशन हाई हो तो भी उनको लगाना ही है। और अनिल जी हाँ, तो मैचिंग जो हो उसका रही है अच्छा, बार तो बार, मैं उसका अनिल जवाब जी तो ये भी मैं तो दे हो देता सकता है हूँ, ना कि अगर मुझे उसका जवाब वैल्यूएशन तो मैं अच्छी दे लगनी देता है, हूँ, एक मिनट। एफ 1,000 बेच रहा है, मैं 5,000 लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं एक अनिल जी 1,000 अरे बेचता तो अरे 1,000 ही लेता हूँ, अब 500 सब, बेचता है 500 अरे लेता हूँ, बोलने तो तो दो। क्या बेहतर होता है? अरे ये आशु जी मैचिंग बोलने तो बिजनेस दो। नहीं क्या? आशु बोलने तो दो। शांत शांत शांत। लंबी सांस लो, एक एकदम एकदम, हाँ, आंखें बंद करके फेफड़ों में हवा भरो, धीरे आराम से। इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? आराम से। पहली चीज देखो, ये मार्केट पहली और आखिरी बार नहीं गिरा गिरा है। न पहली और आखिरी बार 20% का करेक्शन हुआ है मार्केट में, मिड कैप स्मॉल कैप में। न पहली और आखिरी बार 15% घटा है, 12% 13% निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी घटा हो। जिसने पिछले 25 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जिसकी जो उम्र है उस हिसाब से, जिसने जब से सिप जारी रखी है, वो आज भी प्रॉफिट में और आगे भी प्रॉफिट में रहेगा। और सिप बनी इसी टाइम के लिए, जब मार्केट खराब हो तब पैसा लगाते रहें। सारी चीज़ें हुई हैं, 50 बार मार्केट अलग अलग वजह से गिरा, कभी कोविड से गिरेगा, कभी लेमन ब्रदर्स से गिरेगा, कभी इकोनॉमिक स्लो डाउन से गिरेगा, लेकिन अल्टीमेटली 100 का सेंसेक्स आज 75-80 हज़ार तो है ना, 1000 का निफ्टी आज भी 23,000 तो है ना। सो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कर रहा है उसको आप डिस्टर्ब मत करो। सिर्फ सही है, गलत नहीं है। जिसका व्यू 5 साल का है, 10 साल का, 15 साल का, वो टाइमिंग नहीं कर सकता है कि मैं 100% निकल जाऊं। कितने लोग आपको मार्केट में, बड़े बड़े लोग टाइम नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्ट टॉप पे निकल जाएं, एग्जैक्ट बॉटम पे उनको एवरेज रिटर्न मिलेंगे, बेटर देन एवरेज रिटर्न मिलेंगे एसआईपी वालों को। उनको करने दीजिए, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। बाकी रहा सवाल आपका, और कोई दूसरे सवाल होंगे तो इसके लिए बग्गा जी और गुरमीत चड्ढा जी को एक बार बुला के बिल्कुल शास्त्रार्थ करवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। अच्छी चीज है, अगर आप लोग किसी को जागरूक करना चाहें बिल्कुल करिए उसमें। सी मेरा पॉइंट सिंपल है। क्या होता है, हर आदमी का एक तरीका होता है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का।
हर आदमी को ये देखना है कि उनको कौन सा सुटेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिछले हफ्ते कहा था मैं तो पैसा लगा रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, मुझे वो ठीक लगता है और मेरा पुराना पड़ा है तो पड़ा है, मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे पता है 7,500 वाला निफ्टी भी वापस 25,000 हुआ है, 12,000 वाला 7.5 भी हुआ है, तो ये तो चलेगा लाइफ में, कभी भी ऊपर नीचे होगा। आपको जो सूट करता है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा नीचे में ही बिक जाता है, तो फिर आपकी स्ट्रेटजी आपको चेंज करने की जरूरत है। अगर आप ट्रेडिंग वाली पोजीशन को इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वाली पोजीशन को ट्रेडर के तौर पर देख रहे हैं, वो करना जरूरी है। सेठी जी भी अपनी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी सेठी जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून पूजा। अनिल जी, जो आशु जी ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, उस पर बस एक ही स्टेटमेंट देना अनिल जी कि हम सब इस बाजार में वेल्थ क्रिएट करने आए हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा, मैगी बनाने नहीं आए हैं। आहा, क्या बात है, वाह। जी कुणाल जी। और दूसरी बात अनिल जी, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, इतने सालों तक अनिल जी म्यूचुअल फंड्स ने, एसआईपी ने लोगों को पैसा बना करके दिया है। बाजार में करेक्शन आया तो उन पर सवाल करना अनिल जी बात अपनी जगह सही है, लेकिन अनिल जी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अनिल जी ओवरऑल इतने पीरियड में इतनी वेल्थ जनरेट हुई है म्यूचुअल फंड्स में, तो करेक्शन आते रहे हैं, पहले भी आए जैसा आपने कहा है। और दूसरी बात है जी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट में डिफरेंस होता है, तो इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। बाकी आशु जी की चिंता और उनकी जो उनकी संवेदना है निवेशकों के साथ, उसकी मैं कदर करता हूँ। वो तो 100%, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो जो बोल रहे हैं वो तो दिल से इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई आदमी कहीं मिलता है, उनको भी, हमको भी, किसी को भी मिलता है और वो कहता है मेरा इतना नुकसान हो गया, तकलीफ होती है, हम सबको होती है क्योंकि नुकसान। लेकिन हमारा ये काम भी है साथ ही साथ में कि वो रणछोड़ दास न बन जाए, मतलब मैदान छोड़ के ना भाग जाए। अब ठीक है, इतनी तकलीफ देखी आपने, 20% इंडेक्स नीचे देखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि ताला लग जाएगा और कल आज के बाद वापस कभी हो सकता है आपके पास कोई खराब क्वालिटी के शेयर है, हर बार तेजी में कुछ नए चलते हैं, पुराने नहीं चलते हैं, वो एक चीज हो सकती है। लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट पर अगर आप व्यू लेकर चलेंगे और स्पेशली अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड इन्वेस्टर हैं, तो फिर ठीक है, अल्टीमेटली आप पैसा बना लेंगे, ऐसी दिक्कत नहीं। हो सकता है आपको 1 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, समय ज्यादा लग सकता है, समय आपके और हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बने रहना हमारे हाथ में। आइए